Hello everyone, I am नेहा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम संस्कृत के तीसरे पाठ स्वावलंबनम के विषय में चर्चा करेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य मतलब उसके भवन में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि सुख साधन थे। इसीलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने उसके विशाल भवन में उसके किसके श्रीकंठ के विशाल भवन में ४४ स्तंभा आसन 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा 50 खिड़कियां थीं। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां थीं और ४४ यानी कि 44 द्वाराणि द्वार थे। ३० विद्युत व्यजनानि च मतलब और 36 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहां 10 सेवक यानी नौकर निरंतर लगातार कार्य करते रहते थे। परम किंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन यानी उनके पास ज्यादा धन नहीं था और कृषक दंपत्ति अर्थात किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबरम विहीनम साधारणं च। उसका घर किसका घर कृष्णमूर्ति का घर आडंबरम विहीनम आडंबर से रहित अर्थात बिना तड़क भड़क वाला च और साधारण था। चलिए स्टूडेंट्स, आपको अगर इस पैराग्राफ में कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः सुबह 9 बजे उसके घर गया। उसके किसके कृष्णमूर्ति के। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहां कृष्णमूर्ति च और तस्य उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य अकुर्वन् अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। एतद् यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे सत्कार भाव से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत्। केवल यही एक मेरा दुख है कि तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। तुम्हारे घर में एकोपि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट जातम हुआ। मम गृहे तु बहवा कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से कर्मकराः मतलब नौकर हैं या काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, हे मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 काम करने वाले अर्थात नौकर हैं। वे कौन कौन से हैं? ते च वे कौन कौन से हैं? 2 पादौ 2 पैर 2 हस्तौ 2 हाथ 2 नेत्रे 2 आँखें 2 श्रोत्रे इति और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। ये सब प्रतिक्षण मतलब हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तब भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थितां भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र हर जगह च और हर जगह उपस्थित होने में न शक्नुवन्ति असमर्थ हैं। मतलब तुम्हारे नौकर हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना।
तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होंगे अर्थात वे नहीं होंगे, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तदा तदा तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन अर्थात आत्मनिर्भरता तो सभी सर्वदा हमेशा सुख ही देती है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं देती। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, त्वं वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसी मेरे मन में, महती प्रसन्नता बहुत ही प्रसन्नता जाता हुई है। हे श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, आज से मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करने की इच्छा रखता हूँ, अर्थात आज से मैं भी अपने कार्य खुद ही करूँगा, स्वयं ही करूँगा। भवतु स्वार्धद्वादश वादनमिदं, भवतु चलो 12:30 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, सांप्रतम अब मैं अपने घर चलता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको अब कुछ इसमें पूरा अनुवाद में कुछ समझ में नहीं आता है पूरे चैप्टर में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइजेस शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। समृद्ध अर्थात धनी, 40 40, 18 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50, गवाक्षा खिड़कियां, 44 44, 36 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्मकरा काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्य नौकर या सेवक, शक्नुवंती सकते हैं। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, कस्य किसके भवन में यानी किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे, किसके घर में थे, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के, तो कस्य की जगह क्या आ जाएगा, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, कस्य किसके घर में एक भी कोई भी भृत्य नास्ति, नौकर नहीं था, कृष्णमूर्ति, कस्य की जगह क्या आ जाएगा, कृष्णमूर्ति गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यम किया अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्यम किसने किया, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ होता है, स्वावलंबने, स्वावलंबने, सर्वदा सर्वदा स्वावलंबने सुखम। श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया था, कितने बजे गया था बच्चों, प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे। श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कितने नौकर थे, कृष्णमूर्ति 8 कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के घर में 8 नौकर हैं। चलिए अब इसके रिक्त स्थान कर लेते हैं। षड ऋतवः भवन्ति, ऋतु होती है 6, अर्थात षड अर्थात 6 ऋतु होती है। मासा 12 भवन्ति, मासा मतलब महीने, 12 मतलब 12 होते हैं, महीने 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, एक मास में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी मास में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।